नमस्कार छात्रों, हम लोग बात करेंगे गोदान उपन्यास के पात्रों के संदर्भ में। गोदान उपन्यास में दोनों तरह के पात्र हैं, नगर जीवन के और ग्रामीण जीवन के। या हम ये कह सकते हैं कि ग्रामीण जीवन के वो पात्र जो गरीब कहे जा सकते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और दूसरे पात्र वो जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हैं, जमींदार हैं, साहूकार हैं। इस उपन्यास का नायक प्रेमचंद ने होरी को बनाया है। इससे पहले हम लोग देखते हैं कि जो नायक शब्द की परिभाषा है, जो नाट्यशास्त्र में नायक की परिभाषा दी गई है, जो प्रख्यात चरित्र का नायक महाकाव्य के लिए, उपन्यास के लिए, नाटक के लिए, साहित्य के लिए रखा गया है, उसके ठीक विपरीत अपना नायक कहाँ से लेते हैं? होरी को प्रेमचंद एक किसान परिवार से, एक जनसामान्य परिवार से। होरी की पत्नी भी उन्हीं की तरह सामान्य है, धनिया। पुत्र है गोबर। गोबर एक आधुनिक युवा है, जिसके अंदर चल रही व्यवस्था, एक परंपरागत व्यवस्था के प्रति आक्रोश है, और जो उस व्यवस्था में अपने आप को सम्मिलित नहीं करना चाहता है। वो समाज की चलती हुई परंपरा के विपरीत विवाह करता है या झुनिया के साथ रहने लगता है। इसके बाद वो किसानी छोड़ करके, खेती छोड़ करके शहर की ओर पलायन करता है, और लौट करके आता है तो समझाता है कि खेती किसानी में रखा क्या है। बाकी लोगों को भी प्रेरित करता है कि सब लोग शहर चलें और शहर चल करके मजदूरी करें। उसको मजदूर का जीवन कृषक जीवन से, किसान के जीवन से बेहतर समझ में आता है। इसके अतिरिक्त जो होरी का परिवार है, उसका भाई हीरा, उसकी पत्नी, ये सभी भी बहुत सामान्य लोग हैं, जो होरी के घर ले आई गई गाय को देख करके ही ईर्ष्या से भर जाते हैं। दूसरी तरह के पात्रों का अगर हम कहें प्रतिनिधित्व करते हैं राय साहब, उनकी बेटी मालती, इसके पश्चात उनके दामाद, और पत्रिका के संपादक राय साहब के मित्र, बिजली पत्रिका के संपादक ओंकार नाथ जी। और ये सभी लोग उस समाज से हैं जो जन सामान्य नहीं है, जो सुविधाओं का भोग कर रहा है, जिसके पास सामान्य से कहीं अधिक धन है, वैभव है। और हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से ये गरीब का और किसान का शोषण कर रहे हैं। जो दिखाया गया है इस उपन्यास में कि कोई भी किसान पूरा जीवन मेहनत करता है, मजदूरी करता है, लेकिन वो अपनी जीवन शैली को, अपने जीवन को बहुत सुधार नहीं पाता है। खन्ना है, एक पात्र खन्ना है, जिनके लिए समस्त मानव मूल्यों की परख, समस्त मानव मूल्य जो एक तराजू पर रखते हैं तो दूसरे पर संपत्ति, किसी भी मानवीय मूल्य के लिए उन्हें संपत्ति ही समझ में आती है तुलना करने के लिए। तो जो इस प्रकार के लोग हैं वो दूसरे हैं, जबकि जो गरीब पात्र हैं, जो सामान्य पात्र हैं, उनके लिए मानवीय मूल्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चलती हुई व्यवस्था ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और एक जो उच्च वर्ग की व्यवस्था है उसके विपरीत मानवीय मूल्य तब भी उनके पास ज़्यादा सुरक्षित हैं, ज़्यादा संरक्षित हैं। धन्यवाद।